उदित क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए उदित क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल ने विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल शुरू करने जा रहा है। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले आप लोग उदित क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार से पहले हम पढ़ेंगे जो राजस्थान जो भारत का एक राज्य है, और जो राजस्थान जो शब्द है वो राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो सबसे पहले किया था कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तकें में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कब किया? 1829 में। यह आपको याद रखना है। जो राजस्थान है उसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था। राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, राजस्थान को राजस्थान के नाम से भी जाना जाता था, और राजस्थान को रजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। तो राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना जाता था प्राचीन समय में, राजपूताना, राजस्थान और रजवाड़ा। सर्वप्रथम जो राजपूताना शब्द है ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। यानी कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। और कब? 1800 ईस्वी में। तो यह थोड़ा आपको याद रखना है। राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने, और राजस्थान, रजवाड़ा और लास्ट में जो राजस्थान, ये शब्द तीनों शब्द दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने। ये थोड़ी सी ये आपको याद रखना है। राजस्थान में संक्षेप शब्द का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड 1829 में, पुस्तक एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। अब इसे में से प्रश्न पूछा जाता है कि एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? तो एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने ये पुस्तक कब लिखी थी? सन 1829 ईस्वी में लिखी थी। और इसी पुस्तक में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, और राजपूताना शब्द का उल्लेख है जॉर्ज थॉमस ने किया था सन 1800 में। राजस्थान और रजवाड़ा शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, राजस्थान की स्थिति व विस्तार। राजस्थान की स्थिति को हम 3 स्टेप में लेते हैं। एक तो विश्व स्तर पर या ग्लोब में, और दूसरा एशिया के संदर्भ में, और उसके बाद में भारत में। ये 3 कंडीशन बनती है भाई। विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस दिशा में, एशिया में किस दिशा में, और भारत में किस दिशा में। तो सबसे पहले हम ग्लोब में देखें तो राजस्थान की स्थिति, पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार में हम पढ़ चुके हैं।
ग्लोब, और ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा जिसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और एक रेखा ग्रीनविच रेखा ये भी दो भागों में बांटती हैं, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। इस ग्लोब में हमें भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति यहाँ है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, और जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और राजस्थान की स्थिति यहाँ है, और राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो विश्व स्तर में हम देखें तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो प्रश्न पूछ लें कि ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तरी पूर्वी दिशा में, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में एशिया के संदर्भ में, हम एशिया को हम यहां से नीचे की ओर लेते हैं तो ये भारत, और भारत के बाद में ये दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये भारत और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम देखें तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में कौन सी दिशा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, और एशिया महाद्वीप में जो राजस्थान की जो स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में, और भारत में, और ओवरऑल हम भारत की बात करें तो भारत में जो इसकी राजस्थान की जो स्थिति है वो है, भारत में हम देखें तो इसकी स्थिति उत्तरी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में। तो इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति 3 स्तर, विश्व स्तर में ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, एशिया में दक्षिणी पश्चिम में, और भारत में उत्तर पश्चिम, यानी कि राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में, एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा में, और आपके विश्व में ग्लोब में उत्तरी पूर्वी दिशा में। तो राजस्थान, ये 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, कथनात्मक क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, इससे संबंधित है। इस 3 लाइन से यह प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में हमें ओवरऑल हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो है, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय, या इसको हम कह सकते हैं पतंगाकार, पतंगाकार। और यदि भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। राजस्थान की ओवरऑल आकृति की हम बात करें तो विषम कोणीय पतंगाकार है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल की हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41%। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उसके बाद में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद में हम राजस्थान की उत्तर से हम राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश,
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद में हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय स्थिति की हम बात करें तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अभी जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद में प्रश्न बनता है कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये 4 बिंदु, एक तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, और उसके बाद में राजस्थान का पूर्वी बिंदु, और उसके बाद में नेक्स्ट बनता है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। ये 4 जो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। हम राजस्थान के उत्तरी बिंदु की बात करें तो यहां सबसे उत्तरी जो जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर और श्री गंगानगर का में एक गांव जिसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव तहसील कौन सी है? श्री गंगानगर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, श्री गंगानगर। राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु की हम बात करें तो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है बोरकुंड। ये बोरकुंड पड़ता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और बांसवाड़ा की एक तहसील जिसका नाम है कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड जो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु यहां जैसलमेर और जैसलमेर की तहसील जिसका नाम है जैसलमेर तहसील जिसका नाम है सम तहसील, और सम तहसील का एक गांव जिसका नाम है कटरा गांव। ये कटरा गांव ये पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद में हम बात करें पूर्वी बिंदु की, और पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है यहां धौलपुर और धौलपुर की एक तहसील जिसका नाम है राजखेड़ा।
और राजखेड़ा का एक गांव जिसका नाम है सिलान गांव। सिलान गांव, ये राजस्थान के 4 बिंदु, और राजस्थान के 4 बिंदु, उत्तरी बिंदु कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड और पूर्वी बिंदु सिलान गांव, और उसके बाद में पश्चिमी बिंदु कटरा गांव। उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर कोणा गांव, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा जिला तहसील कुशलगढ़, और उसके बाद में पश्चिमी बिंदु जैसलमेर तहसील सम और गांव कटरा गांव, और पूर्वी बिंदु उसका नाम है जिला धौलपुर और तहसील राजखेड़ा और गांव है सिलान गांव। ये 4 बिंदु इनसे संबंधित है, कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान की उत्तर से लेकर यानी कि कोणा गांव से लेकर और आपके बांसवाड़ा तक कुशल बोरकुंड तक इसकी राजस्थान की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है ये है 869 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। राजस्थान पुलिस में कई बार प्रश्न देख चुका हूं और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर जो शुरू होती है कोणा गांव, और कोणा गांव से लेकर बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील तक, और पूर्वी चौड़ाई जो शुरू होती है राजखेड़ा सिलान गांव से लेकर जैसलमेर के कटरा गांव तक। तो इस प्रकार से जो लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है जो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। उसके बाद में जो नेक्स्ट है जो प्रश्न बनता है वो बनता है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, हम स्थलीय सीमा का मतलब है ये पूरी जो बाउंड्री है आउटलाइन, इसका टोटल जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है ये है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। और मैं क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल है 32,42,239 वर्ग किलोमीटर, यह आपको याद रखना है। अब भी जो 5,920 किलोमीटर है जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, इनको 2 भागों में बांटा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो इस सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850, और इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो संख्या आती है 5920 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा की लंबाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शुरू होती है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर का एक एरिया जिसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट से शुरू होकर ये सीमा ये है बाड़मेर, और बाड़मेर में है एक सहागढ़ तहसील, सहागढ़ तहसील, और सहागढ़ तहसील का एक गांव है जिसका नाम है बोखासर। ये हिंदूमल कोट से शुरू होकर सहागढ़ तहसील बाड़मेर और गांव का नाम है बोखासर गांव, यहां तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसको इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से आता है? रेड
क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस रेड क्लिप रेखा की लंबाई राजस्थान में कहां से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से लेकर शाहगढ़ तहसील, गांव का नाम है बोखासर गांव, और टोटल इसकी लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। और 1070 किलोमीटर आपको याद रखना है। और 1070 किलोमीटर जो रेखा है, जो रेड क्लिप रेखा, वो एरिया श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में हम बात करें बीकानेर, और बीकानेर के बाद में नेक्स्ट है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में नेक्स्ट आता है बाड़मेर। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये रेड क्लिप रेखा पर स्थित है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? श्री गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। प्रश्न बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कितने जिले राजस्थान के? 4, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर तक सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर तक सीमा बनाता है, और जैसलमेर 464 किलोमीटर तक सीमा बनाता है, और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। यह आपको याद रखना है। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर, और टोटल इनको जोड़ते हैं तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा की लंबाई है। और यह प्रश्न भी पूछा जाता है, रेड क्लिप रेखा किन किन देशों के मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब जो प्रश्न बनता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला? तो आता है बीकानेर, सबसे कम 168 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सर्वाधिक। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है जो जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो श्री गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। उसके बाद में हम यदि दें तो दक्षिण से उत्तर की ओर की बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर। और उसके बाद में यदि हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम का होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम और अवरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर, और जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबाई है 464 किलोमीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है बाड़मेर, और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। और उसके बाद में आता है बीकानेर, तो बीकानेर के है 168 किलोमीटर। तो जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर और बीकानेर, ये जो क्रम है ये है आपका आरोही क्रम। और उसके बाद में यदि हम इसको इस प्रकार से लें कि बीकानेर 168, श्री गंगानगर 210 और बाड़मेर 228 और उसके बाद जैसलमेर 464, तो ये आता है आपका बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में अवरोही क्रम में बीकानेर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उनकी 4 जो आपके राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो राज्यों की संख्या है वो है 25। और राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या है 8। तो इस प्रकार से जो सीमा बनाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है उनकी संख्या टोटल है 25, और अंतर्वर्ती जिले हैं उनकी संख्या है 8। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा